इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, पादरा, गुजरात, श्री केशोराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूढं एसो पंचणमुयारो सर्वपावपणाशिनो मंगलार्णं च सवेसिं परमं होई मंगलम् बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जीवन को ऊंचा उठाने और उन्नत बनाने के लिए हमें कुछ महान आत्माओं को अपने जीवन का आदर्श बनाना होता है और हम उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को भी आदर्श बनाने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। पूज्यजनों को अपने जीवन का आदर्श बनाकर उनके आत्म गुणों को आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। भक्ति एक बहुत सरल और सहज माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को प्रभु भक्ति से या प्रभु से जोड़ सकते हैं। 16 कारण भावनाओं में क्रम के अनुसार आज अरिहंत भगवान की भक्ति के स्वरूप को समझना है। अरिहंत भगवान की भक्ति वह भक्ति कहलाती है जिसके माध्यम से हम भगवान की भक्ति करते करते एक दिन भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। अरिहंत कौन होते हैं और अरिहंत हमारे जीवन के लिए क्या हैं? अरिहंत वह कहलाते हैं जिन्होंने 46 मूल गुणों को प्राप्त कर लिया है, अपने अंदर असद इच्छाओं को समाप्त कर लिया है, अपने अंदर की पाप प्रवृत्तियों को समाप्त कर दिया है। ऐसे अरिहंत भगवान
अरि यानी शत्रुओं को जिन्होंने हनन कर दिया है, शत्रुओं का जिन्होंने क्षय कर दिया है, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का क्षय कर दिया है, वो अरिहंत कहलाते हैं। आज हम सबको अरिहंत भगवान की भक्ति के स्वरूप में समझना है। और अरिहंत भगवान की भक्ति 16 कारण भावनाओं भाने में भी रखी गई है। जो अरिहंत की भगवान की भक्ति करता है, अरिहंत देव के लिए, अरिहंत देव को अपने जीवन का आदर्श बनाता है, उसका जीवन निश्चित तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति को प्राप्त करने में अपने अंदर वह सामर्थ्य को, शक्ति को प्राप्त कर सकता है। ऐसे अरिहंत भगवान की भक्ति जो तीर्थंकर जैसी महान उपलब्धि को प्राप्त कराने में समर्थ होती है। आज हम अपने जीवन को भगवान से, प्रभु से कैसे जोड़ें? भक्ति आत्म कल्याण के लिए एक सबसे सरल और सहज प्रक्रिया है। आज यदि हम भगवान के चरणों में आते हैं, मात्र नमन करके चले जाते हैं, तो तुम्हारी भक्ति नहीं मानी जाती है। भगवान के चरणों में आप चाहे जैसा अर्घ चढ़ा दो, इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक तुम भगवान से अपनी आत्मा को नहीं जोड़ेंगे, जब तक आप भगवान के चरणों में आप अपनी सारी असद इच्छाएं समर्पित नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी भक्ति नहीं मानी जाएगी। भक्ति वह प्रक्रिया है जिसका आश्रय पाकर के हम अपने जीवन को पाप और बुराइयों से, दुर्बलताओं से अपने आप को बचा सकते हैं। आप भगवान के चरणों में रोज आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो क्यों करते हैं? कभी आपने अपने मन से पूछा कि हम रोज भगवान के चरणों में दर्शन करने जाते हैं, पूजन करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, तो क्यों चढ़ाते हैं? कभी आपने प्रश्न किया? प्रश्न नहीं किया है तो आज से विचार करना, प्रश्न करना कि हम रोज भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, यदि हमारे भीतर का यदि पाप नहीं झुल रहा है तो भगवान की भक्ति निरर्थक है तुम्हारी। यदि भगवान की भक्ति करने से यदि हमारे अंदर की कसाएं नहीं छाई नहीं, यदि भगवान की भक्ति करने से क्रोध, मान, माया, लोभ यदि दूर नहीं हो रहा है, तो तुम्हारी भगवान की भक्ति मात्र कोरी भक्ति है, उससे कभी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। हम साधु नहीं बन पाते हैं, लेकिन साधु के यदि हम दोष देखते हैं तो महापाप का काम कर रहे हैं, अनर्थ कर, अपने जीवन का अनर्थ कर रहे हैं, आत्मा को पतन की ओर ले जा रहे हैं। पैसा तो एक वेश्या कमा लेती है, संपत्ति जायदाद तो राजा महाराजाओं की ही है, राजा महाराजाओं का वैभव रहा है। आज वह वैभव खंडर में बदल गया है, और जो भगवान की भक्ति की है, अर्चना और पूजा श्रद्धा से की है, आज वो श्रद्धा की मरिया और पूज्य बन गई है। हम अपने आप को समझते क्या हैं? क्या समझते हैं? 2 पैसे कमा लिए, थोड़ी सी संपत्ति प्रॉपर्टी बना ली, थोड़ा सा उद्यम कर लिया, हम महान बन गए। जिन तीर्थंकर भगवंतों ने पैर मार करके सारे वैभव को छोड़ करके चले गए, चक्रवर्ती जैसी महान आत्माएं, भरत चक्रवर्ती ने पूरा साम्राज्य छोड़ दिया। कैसे? तिनके की तरह। एक सड़े गड़े तिनके भी तो फिर भी कीमत होती है। उन्होंने सारे वैभव को ऐसे छोड़ दिया और महान पद को धारण किया, मुक्ति के अधिकारी बने। ये अहंकार रावण का भी नहीं रहा। जिनके पास सोने की लंका थी, तुम्हारे पास तो एक ईंट भी नहीं है सोने की, और हम अहंकार करें। किस पर अहंकार करते हैं? और अहंकार करने लायक है क्या हमारे पास जिस पर हम अहंकार करें? जिस दिन तुम्हारे जीवन की अंतिम श्वास बन गई, सारा का सारा वैभव यहीं छूट करके चला जाएगा। तुम्हारे लिए कोई नाम लेने भी नहीं मिलेगा कि तुम कोई थे। भगवान की भक्ति करो, प्रभु की आराधना करो। अरे जिन भगवान ने, जिनने सब कुछ छोड़ा है और उनको हम पाकर के अहंकार कर रहे हैं। खूब जोर जोर से बोले, भगवान के अर्घ चढ़ाएं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक तुम्हारे हृदय का पाप नहीं धुलेगा, समझ लेना हम संसार में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भगवान की भक्ति तो वो है, अरिहंत की भक्ति तो वो है कि हमारे अंदर विनम्रता आए। पूज्य पुरुषों के प्रति हमारे प्रति भक्ति क्या होना चाहिए? गुणी जनों के प्रति हमारे अंदर प्रेम वात्सल्य का भाव क्या होना चाहिए? बड़ों के प्रति हमारा बहुमान क्या होना चाहिए? ये भाव जब तक हमारे हृदय में नहीं जागेंगे, तुम कितना ही भगवान को घिस देना। प्रतिमाएं घिस गई, कपड़े के छन्ने फट गए और कुएं की बाल्टी टूट गई, रस्सी घिस गई, लेकिन तुम्हारे अंदर का मैल नहीं धुला,
तुम्हारे अंदर का पाप दूर नहीं हुआ तो भक्ति करने के तुम अधिकारी भी नहीं हो। साधुओं के प्रति दोषारोपण लगाना, किसी के प्रति गलत दृष्टि से देखना, ये महान पाप का कारण है। सीता के जीव को याद करो, एक साधु और एक आर्यिका खुले मैदान में बैठकर के धर्म की तत्व की चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा को देख करके उस जीव ने कहा कि देखो कैसे बात कर रहे। इतने मात्र के परिणामों से वह उसने ऐसा कर्म का बंद किया, खुद स्वयं निर्दोष होने के बाद दोषी ठहराई गई और खुद निर्लांछित होने के बाद लांछन बनी गई। ये पाप का कारण फल देखो। आप साधु के प्रति क्या सोच रखा है, किसके प्रति क्या तुमने भावना रख ली है, कौन कैसा है, तुम्हें अधिकार किसने दिया कहने का, बोलने का। अरे प्रभु की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो, अरिहंत की भक्ति करो, उपाध्याय की भक्ति करो, जिनवाणी मां की सेवा करो, जिसमें पुण्य का आश्रय होगा। कितने जीव हैं जो सम्यक दृष्टि होते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि ना दोषों पर जावे। ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। मेरी भावना किसको सुनाते हैं, किसके लिए पाठ करते हैं, आप लोग सुन रहे हो ना। अरे दोष वादे चमोनम, ये आचार्यों ने सूत्र दिया है, दोष तुम्हें दिख भी जाए तो नजरअंदाज करो और जैसे बने तैसे भक्ति और प्रभावना की बात करो। प्रभावना तभी होती है जब श्रावक और साधु दोनों मिलकर के धर्म की आराधना करें, तब प्रभावना होती है। इसलिए कहा जाता है एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मुझे लगता है हर समाज में एक ऐसी मछली होती है जो पूरी समाज को बर्बाद कर देती है, पूरी समाज के उसको प्रभावना को नष्ट कर देती है। ध्यान रखना, एक छोटी सी दोषारोपण, छोटी सी भी गलती, उसका परिणाम पूरी समाज को भी भुगतना पड़ेगा और उस जीव को तो भुगतना ही है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं, राजा महाराजाओं को नहीं छोड़ा, चक्रवर्तियों को नहीं छोड़ा, तो हम खेज की मूली हैं जो हमारे पास थोड़ा सा द्रव्य है, थोड़ी सी संपत्ति है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी। अरे जिस दिन तुम्हारे जीवन की अंतिम श्वास हो जाएगी उस दिन कुछ काम आने वाला नहीं है। तन धन यौवन ये सब क्या है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, छूट जाने वाले हैं, आज हैं कल रहे ना रहे। आचार्य भगवंत कहते हैं जो आज ऊंचाइयों की शिखर पर बैठा है और कब पाप का झोंका आए रोड पर नाली में सड़ने का कीड़ा बना देते हैं। एक बार कागज ने कहा, एक बार कागज का टुकड़ा उड़ करके हवा के झोंके से पर्वत की शिखर पर पहुंच गया। पर्वत ने बड़े बहुमान से उसका स्वागत करते हुए पूछा कि भाई तुम यहां कैसे। उसको तो अहंकार था, यदि मेहनत की हो, पुरुषार्थ किया हो तो वो कुछ कहे, मैं अपनी ताकत से आया हूं। अहंकार की भाषा में बोला। दूसरी चढ़ हवा का झोंका आया, वही कागज का टुकड़ा नाली में गटर में जा गया, सड़ करके नष्ट हो गया। ये अहंकार किसका है? रावण ने भी तो अहंकार किया था, ज्ञान का अहंकार था, लंका का अहंकार था, अपने वैभव का अहंकार था। कहते हैं एक लग पूत सवा लख नाती, जिनके घर में दिया न बाती। इतनी संपत्ति वैभव होने के बाद 1.5 आत्मा नहीं है तुम्हारे पास। संपन्नता वालों को, लोगों को नहीं देखा, जिनके घर में लक्ष्मी बरसती है वो लक्ष्मी को खुले छोड़ते हैं। आर के मार्बल वालों को देखो कितना दान करता है, कितनी संपत्ति है उसको स्वयं पता नहीं है, और विनम्रता की नंबर 1 की मूर्ति है। ऐसे हमारे धर्म के शिरोमणि होते हैं, समाज के शिरोमणि हैं। किसी भी साधु संतों के पास जाते हैं, बड़ी विनम्रता से झुक करके 3 बार नमोस्तु करके नमस्कार करते हैं और पूछते हैं गुरुदेव कोई जरूरत तो नहीं है, कोई सेवा का अवसर दीजिए हमारे लिए। ये विनम्रता की मूर्ति होते हैं। लेकिन भगवान के दर्शन करते करते यदि हमारे अंदर का अहंकार तिरोहित नहीं हुआ, अहम तुम्हारा नहीं गया, तो अरहम नहीं बन पाओगे। भगवान की भक्ति करो अहम को गलाने के लिए और अरहम को बनने के लिए।
भारतीय परंपरा में दो प्रकार के मार्ग बतलाए गए, एक साधना का मार्ग बताया गया है और एक आराधना का मार्ग। साधना का मार्ग कठिन मार्ग होता है, हर व्यक्ति उस मार्ग पर नहीं अपना सकता उस मार्ग के लिए, लेकिन आराधना का मार्ग सरल और सहज मार्ग है। साधना का मार्ग स्वयं के द्वारा हुआ मार्ग के निर्माण का है और आराधना का मार्ग जिन्होंने कठिन साधना को धारण करके स्वयं का निर्माण किया है, उस पथ का निर्माण किया है, उस पथ पर चलने का मार्ग आराधना का मार्ग है। हम यदि स्वयं मार्ग को नहीं बना पाते हैं, स्वयं साधना नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम जो आराध्य बने हैं उनकी आराधना करके उस मार्ग पर चल करके हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, हम अपनी आत्मा को पावन और पवित्र बना सकते हैं। वो आराधना का मार्ग है। आज जहां पर हम सब लोग इतने बैठे लोग, हम सब आराधना करने वाले हैं, सुबह से उठते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु के गुणानुवाद करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, ये आराधना का मार्ग है। आज साधना नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु की आराधना तो करो। जिन्होंने मार्ग बनाया है, जिन्होंने मोक्ष मार्ग को दिया है, उस मार्ग पर चल करके धीरे धीरे अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं, अपनी निर्जरा कर सकते हैं। ऐसा मार्ग बड़ी दुर्लभता से मिलता है। आप सबका पुण्य होगा, हम सबका पुण्य होगा। ऐसे पूज्य गुरुदेव मिले हैं, उनकी आराधना करने का अवसर मिला है, उनकी बैयावृत्ति करने का अवसर मिला है, उनके बिहार निहार में साथ देने का अवसर मिला है, उनको अर्घ चढ़ाने का अवसर मिला है। ये साधना नहीं, आराधना का मार्ग है। साधना वो स्वयं कर रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए साधक बने, बाधक नहीं बने। किसी साधु की तुम बैयावृत्ति ना कर पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए जीवन में बाधक मत बनना। और बाधक बनोगे तो तुम जीवन में कभी सुख और शांति नहीं पा पाओगे। जो तुम्हारे पास है वह भी एक दिन छूट जाएगा, ये ध्यान रखना। हम किसी के लिए हम यदि सहयोगी नहीं बन सकते हैं, तो असहयोगी भी तो नहीं बनना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, बादरा, गुजरात, श्री केशुराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली।